आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, चीन के बाद भारत पहुंचा है HMPV वायरस, कोरोना की तरह ही है खतरनाक। चाइना का जो HMPV वायरस जो है चीन में काफ़ी जो है उसके लिए चिंताएं जो है बढ़ गई है। अब ये वायरस जो है बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने के बच्चों में भी जो है डिटेक्ट किया गया है। वो HMPV क्या है, कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दरअसल कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लंबे समय लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत भी हुई है। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद चैन की लोग सांस ले रहे थे कि अब एक और वायरस ने दुनिया में चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती है कि चीन में घातक कोविड-19 महामारी के जो प्रकोप के 4 साल बाद जो है एक और महामारी से चीन जो है वो जूझ रहा है। इस महामारी के कारण कारण जो एक वायरस है जिनका नाम जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है HMPV वायरस जिसको नाम यहाँ पर दिया गया है। वह इस वायरस के कारण कई देशों में इसके प्रसार पर निगरानी रखी जा रही है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी इसकी निगरानी शुरू हो गई है। अब बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीनों की एक बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने सारी लैब में इसकी टेस्ट यहाँ पर सारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है। भाई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV पर चिंता जताई है और इसे एक यहाँ पर श्वासन वायरस कहा है जो एशियाई देशों में को प्रभावित कर रहा है। रिटाइर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में पाए गए मामलों में जो है राइनो वायरस और मानव मेटान्यूएल वायरस जैसे रोगाणु शामिल है। विशेष रूप से चाइना के उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष से कम आयु के लोगों में जो है ये मामले जो है इस वायरस के HMPV वायरस के बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो चांदी के लिए हॉलमार्किंग कराने पर अब सरकार कर रही है विचार। क्वालिटी में अब नहीं हो सकेगा कोई भी किसी भी तरह का हेरफेर। अब चांदी के लिए भी जो है सरकार जो है हॉलमार्क जैसी जो है चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर विचार जो है कर रही है। क्वालिटी में कोई भी हेरफेर जो है चांदी में नहीं हो पाएगा। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा है कि BIS जो है भारतीय मानक ब्यूरो उसकी उपभोक्ताओं की मांग के बाद जो है चांदी और चांदी की जो कलाकृति है उनके लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने का विचार करना चाहिए। वही 78वें BIS स्थापना दिवस समारोह में जो है जोशी ने कहा है कि चांदी की हॉलमार्किंग के लिए उपभोक्ताओं की मांग है। वही PTI की खबर के मुताबिक जो है मंत्री ने कहा है कि आप BIS विचार विमर्श जो है कर सकते हैं और फैसला ले सकते हैं। खबर के मुताबिक सरकार मौजूदा समय में सिर्फ जो है सोने के आभूषण और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करती है जिसका मकसद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा यहाँ पर करना है व उत्पादों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मौजूदा हॉलमार्किंग प्रणाली में एक यूनिक 6 अंकों का जो है यहाँ पर 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है शामिल है जो सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। वही चांदी की हॉलमार्क की संभावित विस्तार से भी जो है यहाँ पर भारत की कीमती धातु की गुणवत्ता नियंत्रित उपाय का एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। तो ये यहाँ पर कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल कंपनियों के लिए बड़ी राहत देखिए, केंद्र सरकार ने हटाई ये अड़चन। अब अमेरिका समेत कई देशों में उठा था मुद्दा। डिजिटल कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आ रही है। दरअसल कई देशों ने जो है इसको लेकर जो है यहाँ पर मुद्दा जो उठाया उसके लिए राहत वाली खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा यहाँ पर मुद्दा सोल्व कर दिया है। दरअसल भारत में डिजिटल सेवा देने वाली कॉमर्स, गेमिंग और सोशल मीडिया कंपनी अपने ग्राहकों के पर्सनल डेटा को भारत में ही रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। वैसे इस तरह की बाध्यता भी नहीं है। वही अगस्त 2023 में केंद्र सरकार की तरफ से संसद में पारित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियम जो सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि DPDP कानून में कंपनियों पर सारे पर्सनल डेटा को भारत में ही रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। भारतीय ग्राहकों का जो डेटा बाहर इन कंपनियों में रखा हुआ है वह कैसे ट्रांसफर करेंगे इसको लेकर भी नियमों को उधार जो है रखा गया है। वह सरकार ने इस कानून के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों और उनके जवाबों की सूची जारी की है जिसमें उक्त जानकारी दी गई। इसमें यह भी यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मामलों में जो है भारतीय ग्राहकों को जो है बाहर संरक्षित किए गए डेटा को दूसरों को ट्रांसफर किए जाने पर प्रतिबंध है। वह किसी भी व्यक्ति खास तौर पर और संरक्षण डेटा को ट्रांसफर करने पर कोई प्रतिबंध लगाने का फैसला एक समिति जो है वो करेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, तो अगली बड़ी खबर झारखंड से बड़ी खबर देखिए। झारखंड सरकार ने मैया समान योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाले हैं 1415 करोड़, 56 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ।
झारखंड में जो है महिलाओं के लिए राहत वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है सोमवार को मैया समान योजना के अंतर्गत 56 लाख महिलाओं लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,415 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है। यह ऐतिहासिक पहल जो है राज्य में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई है। वही नामकुम में आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों का एक बड़ा कदम से माना जा रहा है। दरअसल ये समारोह पिछले 28 दिसंबर को जो है आयोजित होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि झारखंड अब दशकों के शोषण से उभरकर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। वह राज्य की महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमारा संकल्प है। ये योजना उनकी आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसके प्रतीक जो है यहाँ पर बनेगी। वही जो मैया समान योजना जो है, इस योजना के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है JMM उसके नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है, जिसमें दिसंबर 2024 तक तो इसे मजबूत बनाते हुए मासिक मानदेय को जो है 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस योजना की शुरुआत में इसको 2023 के अगस्त में शुरू किया गया था। पहले चरण में 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए गए। वैसे लगभग 56 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई है। अब यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये यानी 25 रुपये कर दी, जो राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्थिति की सशक्तिकरण बनाने की दिशा में जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, ओयो ने बदल दिया है नियम, अनमैरिड कपल्स को नहीं मिलेगा ओयो रूम, चेक इन से पहले देना होंगे ये दस्तावेज। ओयो जो है उसने नियम जो है बदल दिया। इसके तहत जो है यहाँ पर अनमैरिड कपल्स जो है उनको रूम्स जो है वो नहीं मिलेगा। दरअसल भारत में ओयो होटल की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। उसके बाद यह काफ़ी तेजी से बढ़ा, खासतौर पर छोटे और बड़े शहरों में इसकी उत्पत्ति बढ़ी। वही ओयो ने अपनी खासियत को बढ़ाते हुए होटल और इंडस्ट्री में एक नया मॉडल पेश किया, जिसमें किफायती दरों पर हाई प्रोफाइल सर्विस जो है वो दी जाती है। ओयो रूम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिके जा सकते हैं, बुक किए जा सकते हैं। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा अधिक सुविधाजनक सस्ता बनाने के लिए एक नया तरीका मिला। लेकिन ओयो ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए यहाँ पर अनमैरिड कपल्स की एंट्री बंद कर दी है। इस पॉलिसी के तहत अनमैरिड कपल्स ओयो होटल चेक इन नहीं कर सकेंगे। ओयो एक प्रमुख होटल नेटवर्क है जिसकी छवि बहुत ही महत्व है। ऐसे में संभावना है कंपनी अपनी छवि को अधिक पारिवारिक बनाना चाहती है। कुछ तरह प्रकार छोटे और कस्बों में जो अनमैरिड कपल्स के लिए होटल में चेक इन को लेकर जो है सामाजिक सांस्कृतिक दबाव जो है हो सकता है। तो फिलहाल मेरठ में जो है यहाँ पर ये नियम लागू किया गया है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट देना होगा। इसके अलावा अपने रिश्ते का प्रमाण भी जो है इसमें माना जाएगा। तो ये कुछ जानकारी सामने आई। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें।